नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मुंबई में एक शख्स गायब हो जाता है। उसकी बीवी उसे लगातार ढूंढती है पर वो नहीं मिलता है। 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बाद यानी 5वें दिन आखिरकार बीवी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मिलता। फिर उस शख्स का भाई यूपी के गोंडा से मुंबई पहुंचता है अपने भाई को तलाशने के लिए। काफी कोशिश करता है, फिर भी भाई का कोई सुराग नहीं मिलता। इस तरह 11 दिन बीत जाते हैं और 11 दिन बाद अचानक उस गुम हुए शख्स की 6 साल की बेटी बताती है कि उसके पापा किचन के अंदर मौजूद। मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था। अब मेरी मम्मी उनको नीचे डाली। पापा को कैसे मारा मम्मी ने? ऐसे काटा। छुरी से काटा था। तो रात में मारे थी या दिन में? दिन में हाथ देखो, हाथ देखो। हाँ। हाथ दिखा हो भाई। हाथ दिखा। थोड़ा सा काला कर देती किससे? चाकू से। ये एक किचन है, लेकिन किचन में इस वक्त खाना नहीं बन रहा, बल्कि फर्श की खुदाई चल रही है। अंदर खुदाई जारी है और बाहर लोगों की भीड़ लगी है। जाहिर है ये न तो मरम्मत के लिए चलती खुदाई है और न ही कोई मामूली मामला, वरना इस वक्त यहाँ कम से कम खुदाई का मंजर देखने के लिए तो इतने लोगों की भीड़ कभी नहीं लगती, और न ही ये सब कुछ यूं कैमरे में कैद किया जा रहा होता। खुदाई शाम के 4 बजे शुरू होकर अगले रोज तड़के 3 बजे तक चलती रहती है, और फिर जो मंजर सामने आता है उसे देखकर लोग ठिठक जाते हैं, और ये जानते हुए भी ठिठक जाते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आनी हैं। हाथ देखो, हाथ देखो। हाथ दिखा। हाथ दिखा हो भाई। हाथ दिखा। ये क्या, किचन के अंदर फर्श के नीचे जमीन से करीब 3 फीट अंदर एक शख्स की उंगलियां नजर आ रही हैं। वाकई ये मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। अब खुदाई में लगे मजदूर बड़ी सावधानी से मिट्टी निकालने लगते हैं और धीरे धीरे जमीन के अंदर से 4 अलग अलग टुकड़ों में एक इंसानी लाश बरामद होती है। हाथ देखो, हाथ देखो। जी हाँ, एक इंसान की लाश। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लाश यहाँ कहां से आई? ये मरने वाला कौन है? इस लाश को घर के अंदर किचन में आखिर किसने और क्यों दफनाया? जब ये सब कुछ हो रहा था तो इस घर के लोग कहां थे? एक इंसान के 4 टुकड़े कर उसे इस भरी आबादी के बीच रिहायशी इलाके में एक घर में दफना दिया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिली। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाथ देखो, हाथ देखो। हाथ दिखा। हाथ दिखा हो भाई। मौका वारदात पर मौजूद तकरीबन सभी लोगों के मन में यही सवाल तैर रहे थे। बहरहाल करीब 11 घंटे की जद्दोजहद के बाद खुदाई का काम पूरा होता है और पुलिस वाले किचन से लाश बाहर निकालकर उसे एक तरह से बटोर कर पॉलीथीन में पैक करते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, किचन में दफन इस लाश को लेकर जो कहानी सामने आती है उसे सुनकर लोग अंदर से हिल जाते हैं। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। बहरहाल आप भी सुनिए, ये लाश किसी गैर की नहीं बल्कि इसी मकान में रहने वाले 30 साल के रईस शेख की है।
वही रईस शेख जो यहाँ अपनी बीवी शाहिदा और 6 साल की बेटी और 2 साल के बेटे के साथ रहता था। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर रईस अपने ही घर में इस हालत में कैसे पहुंचा और उसे 4 टुकड़ों में काटकर किचन में किसने दफनाया और क्यों? तो आइए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले रईस की शादी अब से कोई 9 साल पहले 2012 को शाहिदा से हुई थी। बाद में दोनों को 2 बच्चे भी हुए। जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन इसी बीच किसी ने रईस को काम के लिए मुंबई बुला लिया। उसे मुंबई के ही दहिसर इलाके में रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिल गई और रईस कुछ साल पहले अपने बीवी बच्चों के साथ गोंडा से दहिसर शिफ्ट हो गया। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पति पत्नी की जिंदगी में तब एक ट्विस्ट आ गया जब शाहिदा की दोस्ती दहिसर में ही उसके घर के पास रहने वाले अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित नाम के एक लड़के से हो गई। देखते ही देखते शाहिदा और अमित एक दूसरे के करीब आ गए और अमित अब अक्सर रईस और शाहिदा के घर आने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पहले तो दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन फिर जब शाहिदा के पति रईस को दोनों के इस रिश्ते का पता चला तो वो इस पर ऐतराज करने लगा और बस यहीं से एक खौफनाक कत्ल की बुनियाद तैयार हो गई। रईस दोनों के यूं मिलने मिलाने का ऐतराज तो करता था, लेकिन उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कभी उसकी बीवी उसका ये हश्र भी कर सकती है। शाहिदा और दूसरे आरोपी मिश्रा के बीच अनैतिक संबंध पिछले 6 महीने से चल रहा था। जब इसका पता रईस को चला तो हर पति की तरह उसने इसका विरोध किया, लेकिन शाहिदा कहां मानने वाली थी। शाहिदा और रईस के बीच लगातार इस पर झगड़े हुआ करते थे, लेकिन रईस को शायद ही पता था कि इस विरोध का बदला शाहिदा अपने प्रेमी के साथ उसे मौत के घाट उतारकर करेगी। इक्कीस मई को रईस ने एक बार फिर अपनी बीवी शाहिदा और उसके आशिक अमित को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसका गुस्सा होना लाजमी था। उसने दोनों के इस रिश्ते पर फिर से ऐतराज किया, लेकिन पहले से ही मौके की ताक में बैठे शाहिदा और अमित ने मिलकर पहले तो घर के अंदर ही एक तेज धार चाकू से रईस का गला काट दिया और फिर उसकी लाश अंदर ही छुपा दी। अब कत्ल हो चुका था, लेकिन एक पूरे के पूरे इंसान को गायब करना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर लाश बरामद हो जाती तो राज खुल जाता और दोनों पकड़े जाते। इसीलिए दोनों ने रातों रात रईस को उसी के घर में दफन करने जैसा भयानक और अजीबोगरीब फैसला कर लिया। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल रहा था, रईस और शाहिदा की 6 साल की बेटी नींद से जग गई और उसने जब अपनी आंखों के सामने ये सारा मंजर देखा तो बुरी तरह घबरा गई। लेकिन इस मासूम को असली सदमा लगना तो अभी बाकी था। एक तो मां के हाथों पिता का कत्ल हो चुका था, दूसरा उसकी मां शाहिदा ने बच्ची को ये कहकर बुरी तरह डरा दिया कि अगर उसने किसी को भी इस वाकये के बारे में बताया तो वो उसे भी ड्रम में डुबोकर मार डालेगी और उसका भी वही हश्र करेगी जो उसने उसके पापा का किया है। मासूम बच्ची बुरी तरह सहम गई और चुपचाप सो गई। मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था। तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा, वो अंकल कौन थे? अनिकेत। कहाँ रहते हैं? वो यहाँ घर था मेरा, वहाँ उनका घर था। अच्छा, तो मम्मी हमेशा घर में आते थे? हाँ। पापा को कैसे मारा मम्मी ने? हाँ, ऐसे काटा। छुरी से काटा था? तो रात में मारेगी या दिन में? दिन में। तो आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे? हाँ। तो आपको मम्मी ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला। हम लोग को यहाँ खड़ा कर दी थी और खुद हमने वहाँ काट दी थी मार के। अच्छा, मम्मी ने आपको धमकाया था क्या कि ड्रम में डुबा के मारेंगे अगर बताओगी तो? क्या बोला था? तुमको ड्रम में डाल के मार देंगे। उधर शाहिदा ने अपने आशिक अमित के साथ मिलकर पहले तो अपने ही घर में किचन की खुदाई शुरू की और फिर
रईस की लाश को अंदर दफना दिया। चूंकि किचन में जगह की कमी थी और एक पूरी की पूरी लाश का लंबाई में दफन होना नामुमकिन था, शाहिदा और अमित ने सारी हदें लांघ दी। उन्होंने रातों रात रईस की लाश के 4 टुकड़े किए और टुकड़ों को बेतरतीब तरीके से एक दूसरे के ऊपर डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने रईस के कत्ल की साजिश इतने ठंडे दिमाग से और भयानक तरीके से रची थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शाहिदा ने कुछ रोज पहले ही अपने घर में सीमेंट, टाइल्स और मकान की मरम्मत की दूसरी चीजें मंगवा ली थी। जाहिर है रईस को दूर दूर तक इस साजिश का अंदाजा नहीं था। उसने जब शाहिदा से इन सामान के बारे में पूछा तो पुलिस की माने तो शाहिदा ने यह कहकर रईस का शक दूर कर दिया कि वो किचन की मरम्मत करवाना चाहती है। शाहिदा ने अपने पति की हत्या की साजिश बड़े ही ठंडे दिमाग से और काफी दिनों पहले से ही कर दी थी। उसने हत्या के ठीक पहले सीमेंट, टाइल्स और जमीन में खड्डा खोदने के लिए जो औजार लगते हैं उसे घर में लाकर रखा था। इस पूरे साजिश से बेखबर जब रईस ने इन सामान के बारे में पूछा तो बड़े आसानी से शाहिदा ने कहा कि ये घर में मरम्मत के लिए लाया हुआ सामान है। रईस अब इस दुनिया से दूर जा चुका था। सिवाय शाहिदा, उसके आशिक अमित और शाहिदा के 2 छोटे छोटे बच्चों के अलावा और किसी को रईस की इस गुमशुदगी का सच पता नहीं था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ रईस की गुमशुदगी लोगों को हैरान कर रही थी। उधर जब जब यूपी के गोंडा से रईस के घर वाले उसे फोन करते तो शाहिदा ये कहकर उन्हें चुप करा देती कि रईस उन्हें बिना बताए ही कहीं चला गया है। पहले कुछ दिनों तक तो गोंडा में रईस के घर वाले हैरान परेशान उसके बारे में पूछताछ करते रहे, लेकिन फिर आगे चलकर रईस के भाई अनीस ने मुंबई पहुंचकर उसके बारे में पता करने का फैसला किया। इधर शक गहराता देखकर शाहिदा ने भी एक चाल चली। 25 मई को वो दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। शाहिदा ने पुलिस को बताया कि रईस पिछले 21 मई से ही कहीं गायब है। लेकिन जैसे ही रईस का भाई उसे ढूंढते हुए दहिसर पहुंचा तो मामले में नया मोड़ आ गया। अपने चाचा को देखते ही रईस की बेटी ने उसे सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर अनीस के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पुलिस से शिकायत की और अपनी भाभी शाहिदा पर शक जताया। पुलिस उनके घर पहुंची। पूछताछ में पहले तो शाहिदा ने पुलिस वालों को भी बहलाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने किचन में बेतरतीब तरीके से लगी टाइल्स को देखा और आसपास की मिट्टी खुदी हुई पाई तो उसका शक गहरा गया। सुराग उसके पास पहले से ही मौजूद थे। अब शाहिदा से सख्ती से पूछताछ की गई और आखिरकार वो टूट गई। उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया, बल्कि अमित के साथ मिलकर न सिर्फ रईस का कत्ल करने की बात मानी, बल्कि उसे किचन का फर्श खोदकर दफना देने की पूरी कहानी सुनाई। और इस तरह एक मासूम की गवाही पर पापा की कातिल मम्मी और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार कर लिए गए। फिलहाल पुलिस ने मामले को सुलझा तो लिया है, लेकिन एक बीवी और एक मां का ये रूप देखकर हर कोई हैरान है। शिवशंकर तिवारी के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।